हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आगम की अवधारणा या आय की अवधारणा। रेवेन्यू मीन्स इनकम। जब हम इनकम की बात करते हैं, किसी भी फर्म की इनकम की बात करते हैं, तो उसको भी हमने इससे पहले जब लागतों के बारे में पढ़ा था तो उनमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी तरह से जब हम आय की बात करते हैं तो यहाँ भी आय के हमको 3 प्रकार देखने को मिलते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। कुल आगम से मतलब है कि एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद जो कुछ भी आय प्राप्त होती है वो उसकी टोटल रेवेन्यू कहलाती है, कुल आय कहलाती है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए जो कुछ भी हमने वस्तु का उत्पादन किया है, दैट इज़ क्यू इंटू पी, उसको हम वस्तु की कीमत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। जब हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। देखिए, एवरेज रेवेन्यू मालूम करने के लिए जो टीआर है, टीआर में यदि हम वस्तु की मात्रा का हम भाग लगा देते हैं, टीआर डिवाइडेड बाय क्यू, तो वो एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के बराबर होता है। इसी तरह से सीमांत आय के लिए हम कुल आय में होने वाले परिवर्तन को एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने से कुल आय में जो परिवर्तन आता है वो सीमांत आय कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। अब इन सब की कैलकुलेशन कैसे होती है ये हम आपको इस टेबल से बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये हमने यूनिट ली है 1 से लेकर के 10 तक। इसी तरह से ये टीआर का कॉलम है, ये एआर का कॉलम है और ये एमआर का कॉलम है। एक वस्तु को बेचने से कुल आय 10 रुपये के बराबर प्राप्त होती है। जब वस्तु डबल की जाती है तो 18, 3 यूनिट को बेचने से 24, और इस तरह से हमको ये टोटल रेवेन्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इकाइयों को बेचने से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखिए कि 10, 18, 24, 28, 30, यहाँ पर यानी 5वीं यूनिट को बेचने से और 6ठी यूनिट को बेचने से टीआर नहीं बढ़ रहा। उसके बाद भी जब हम वस्तुओं का बेचना जारी रखते हैं तो कुल आय बढ़ने की बजाय कम होने लग जाती है। दिस इज़ ड्यू टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से जब टीआर हमको मालूम है तो हम टीआर के बेसिस पर आसानी से एआर को भी मालूम कर सकते हैं। एआर मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीआर में वस्तु की इकाइयों का हम भाग देते हैं तो उससे हमको एआर मिल जाता है। तो आप देखिए, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8। तो इस तरह से हमको ये एआर मिल जाता है। जब हमको एमआर की बात जब हम करते हैं तो ये कुल आय में होने वाला परिवर्तन है, यानी एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में कितना परिवर्तन होता है। एंड दिस इज़, ये हमने यहाँ पर पहले बताया हुआ है, ये एमआर इज़ इक्वल टू डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो यानी 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 10, 18 डिवाइडेड बाय 1 2, कितनी इकाइयों के बराबर परिवर्तन आता है।
तो आप ये देखिए 1 का परिवर्तन आया तो 10 से 18 यानी कितना परिवर्तन आया, 8 इकाइयों के बराबर, तो 8। 18 से 24 जब TR बढ़ा तो ये 6 यूनिट, 6 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1 का बराबर अंतर है इसमें। तो जितना परिवर्तन यूनिट में होता है, वस्तु के उत्पादन में होता है, उससे कुल आय में कितना परिवर्तन होता है वो हम MR में लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने में जो आती है वो ये कि जब TR मैक्सिमम होता है तो आप देखिए कि हमारा MR जो है वो 0 होता है। उसके बाद जब TR माइनस हो घटता चला जाता है तो हमारी MR माइनस होने लग जाती है। तो ये टेबल में ना केवल हमको ये पता लगता है कि AR और MR की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमको इस टेबल से कुल आय, औसत आय और सीमांत आय के बीच में संबंधों का भी पता चलता है। तो और इसी चीज़ को हमने नीचे डायग्राम में शो किया है। तो जो A पार्ट है इसमें हमने TR कर्व बनाया है। OX एक्सिस पे हमने वस्तु के उत्पादन की मात्रा ली है और OY एक्सिस पे हमने TR लिया है, टोटल रेवेन्यू लिया है। तो आप देखिए जब एक यूनिट है तो वस्तु में TR जो होती है वो 10 यूनिट होती है। इसी तरह से जब 2 यूनिट बेचते हैं तो 18 रुपये के बराबर इनकम होती है। तो इस तरह से TR धीरे धीरे बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और उसके बाद ये नीचे गिरने लगता है। और इन नीचे वाले B पार्ट में हमने AR और MR लिए हैं। इन दोनों को, AR और MR को जब आप प्लॉट करेंगे तो हमको ये कर्व मिलता है। तो और इन तीनों के बीच में संबंध भी हमको ऐसे मिल जाता है। जब ये मैक्सिमम होती है तो बच्चों देखिए MR कर्व ये है, ये 0 होता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन के साथ साथ इन तीनों के बीच में संबंध को भी पता लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।